नमस्कार दोस्तों, लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब दोस्तों 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में 19 लोगों की मौत हुई दोस्तों, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, 90 के दशक की एक पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी हम सबकी प्राइवेट जानकारी को खतरे में डाल सकती है। क्या एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसे शायद अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसकी कमजोरी साइबर दुनिया में एक बड़ा खतरा बन सकती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पेजर अटैक की। जी हाँ, वो छोटे पेजर जो कभी डॉक्टर, पुलिस और आपातकालीन सेवा में लाइफ सेविंग मैसेज भेजा, वो आज भी हैकर्स के निशाने पर है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों ये पेजर है क्या, कब और किसने किया था दोस्तों पेजर का आविष्कार, और लेबनान के पेजर की तरह क्या आपका फोन भी बन सकता है बम? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है दोस्तों, जिसे बीपर के नाम से भी जानते हैं। पेजर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को कॉल करने या मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। यह एक तरह का एक तरफा संचार उपकरण है, यानी आप इससे किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। पेजर की शुरुआत दोस्तों 1920 के दशक में ही रेडियो संचार के विकास के साथ हुई। उस समय रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करके मैसेज भेजने की प्रक्रिया ने वायरलेस संचार की नींव रखी थी, लेकिन उस समय तक कोई पोर्टेबल डिवाइस उपलब्ध नहीं था दोस्तों जो व्यक्तिगत मैसेज भेजने के लिए काम कर सके। 1949 में दोस्तों अल्फ्रेड जे ग्रॉस नामक एक कनाडाई आविष्कारक ने पहला पेजर विकसित किया। इसे शुरुआत में अस्पतालों में डॉक्टरों की इमरजेंसी मैसेज को भेजने के लिए डिजाइन किया गया। पेजर एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस था दोस्तों जो रेडियो तरंगों के माध्यम से एक अलर्ट या मैसेज प्राप्त कर सकता था। उस समय इसे पर्सनल बीपर भी कहा जाता था, क्योंकि यह बीप की आवाज के साथ मैसेज की सूचना देता। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में दोस्तों पेजर का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। खासकर अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों के बीच संचार का यह एक प्रभावी तरीका बन गया। डॉक्टर अपने पेजर्स पर अलर्ट प्राप्त कर सकते थे, जिससे उन्हें तुरंत आपातकालीन स्थिति की जानकारी मिलती थी। इस समय तक पेजर एक सिंपल सिग्नल भेजते थे दोस्तों, जो उपयोगकर्ता को एक संकेत देता था। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव था। 1970 और 1980 के दशक में पेजर टेक्नोलॉजी में काफी उन्नति हुई दोस्तों। अब पेजर न केवल अलर्ट बल्कि छोटे मैसेज भी भेज सकते थे। इस समय तक पेजर का उपयोग दोस्तों मेडिकल सेवाओं के अलावा बिजनेस और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी शुरू हो गया था। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। मोटोरोला ने इस समय पेजर टेक्नोलॉजी में एक बड़ा योगदान दिया दोस्तों। 1980 में मोटोरोला ने दोस्तों मोटोरोला पेज बॉय पेश किया, जिसने पेजर का उपयोग और भी सिंपल और इफेक्टिव बना दिया। इस समय पेजर का उपयोग बैंकों, बिजनेस संस्थाओं, सुरक्षा सेवाओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं में होने लगा। 1980 और 90 के दशक में दोस्तों पेजर हर जगह थे। डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और कई बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती थी। इसका एक सिंपल तरीका था एक छोटे से रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज भेजना। 1990 का दशक पेजर के विकास का स्वर्णिम युग था दोस्तों। इस समय पर पेजर एक फेमस और आम संचार उपकरण बन गए थे, विशेष रूप से पेशेवरों के बीच में। पेजर सिस्टम को पब्लिक और प्राइवेट सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया गया दोस्तों। इस समय पेजर छोटे टेक्स्ट मैसेज को भी भेजने में सक्षम हो गए थे, जो पहले सिर्फ अलर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में पेजर का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ दोस्तों। डॉक्टरों और नर्सों को तत्काल संचार की सुविधा पेजर ने दिया दोस्तों। 2000 के दशक की शुरुआत में मोबाइल फोन और SMS टेक्नोलॉजी की उन्नति ने दोस्तों पेजर को धीरे धीरे अप्रचलित कर दिया। मोबाइल फोन ने पेजर के अधिकांश कार्य क्षमता को बदल दिया, जिससे लोग सीधे बातचीत और टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते थे। इस समय पेजर का उपयोग काफी कम हो गया दोस्तों, और केवल कुछ ही विशेष क्षेत्रों में मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और सुरक्षा सेवाओं में ही इसका उपयोग जारी रहा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अरे अब पेजर का इस्तेमाल करता कौन है, पर दोस्तों सच यह है कि कुछ अहम क्षेत्रों में पेजर आज भी इस्तेमाल होता है। हालांकि पेजर का उपयोग अधिकांश क्षेत्रों में समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में इसका उपयोग आज भी होता है। खासकर उन क्षेत्रों में दोस्तों जहाँ मोबाइल नेटवर्क की कमी होती है और जहाँ सुरक्षा प्रायोरिटी होती है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों की कमजोरियाँ आज भी वही है। हम कुछ छोटे छोटे उपकरणों का उपयोग करके पेजर नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, और हाँ, यह काम उतना ही आसान है दोस्तों जितना कि कोई पुरानी फिल्म में चोरी की योजना बनाना। इन संदेशों को कोई भी और हाँ हमलावर भी आसानी से सुन सकता है दोस्तों। कोई सुरक्षा नहीं है दोस्तों, कोई एनक्रिप्शन नहीं। जो मैसेज हवा में है वो आपके पास नहीं, किसी और के पास भी जा सकता है। सोचिए किसी हमलावर के पास सिर्फ एक साधारण सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हो और वह बैठे बैठे आपके अस्पताल के पेजर सिस्टम को हैक कर ले। क्या हो अगर आपकी मेडिकल जानकारी, आपातकालीन कॉल्स या पुलिस की संवेदनशील जानकारी कहीं भी लीक हो जाए? पेजर अटैक करने के लिए बस कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है दोस्तों, और यह
और हर किसी की पहुंच में है। आइए इसे समझते हैं। हमारे पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर निगाह रखते हैं दोस्तों, जिसे पेजर इस्तेमाल करते हैं। फिर यह SDR यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का उपयोग करके सिग्नल्स को पकड़ते हैं। इसके बाद POXAC और फ्लैक्स जैसे पुरानी प्रोटोकॉल को डिकोड करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और बस वो सारे मैसेज उसके कंप्यूटर पर दिखने लगते हैं। यह सब किया जा सकता है दोस्तों बिना किसी पासवर्ड और सिक्योरिटी को तोड़े। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन कर सकता है, तो इसका जवाब है दोस्तों कोई भी, अगर उसके पास सही उपकरण हो तो। दोस्तों ये साइबर क्राइम्स की असली दुनिया है। कई बार ऐसे अटैक्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं, खासकर हेल्थ केयर और सरकारी क्षेत्रों में, जहाँ लोगों की निजी जानकारी और संवेदनशील डेटा लीक हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों पेजर कितने तरह के होते हैं। पेजर दोस्तों 3 तरह के होते हैं। पहला होता है 1 वे पेजर, इसमें केवल मैसेज को रिसीव किया जा सकता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों 2 वे पेजर, इसमें मैसेज को रिसीव करने के साथ साथ सेंड भी किया जा सकता है। और तीसरा होता है दोस्तों वॉइस पेजर, इसमें वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड कर शेयर किया जा सकता है। जब कोई मैसेज आता है दोस्तों तो ये बीप या वाइब्रेट करता है और यही वजह है कि इसे बीपर या ब्लीपर भी कहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे आता है दोस्तों कि लेबनान के पेजर की तरह क्या हमारा फोन भी बम बन सकता है? तकनीकी रूप से बात करें दोस्तों तो हाँ, मोबाइल फोन भी एक रिमोट एक्टिवेटेड बम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन की कुछ विशेषताएं जैसे कि सिग्नल रिसीव करने की क्षमता और वाइब्रेशन या कॉल अलर्ट का इस्तेमाल विस्फोटक उपकरण को ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए आइए यह कैसे संभव है इसे थोड़ा समझते हैं। एक तो तरीका है दोस्तों की रिमोट ट्रिगरिंग। मोबाइल फोन को रिमोट ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां फोन में एक कॉल या मैसेज आने पर यह विस्फोटक उपकरण को सक्रिय कर देता है और जब कोई व्यक्ति फोन पर कॉल करता है तो फोन का सर्किट विस्फोटक को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों टाइमर सेटअप। फोन के अंदर एक टाइमर सेट किया जा सकता है दोस्तों, जो एक निश्चित समय पर फोन को सक्रिय करता है और इससे जुड़े विस्फोटक को डिटोनेट कर देता है। वहीं तीसरा तरीका है दोस्तों टेक्स्ट मैसेज या कॉल के जरिए। फोन में मैसेज या कॉल के जरिए भेजे गए संकेतों को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फोन कोई इनकमिंग कॉल या टेक्स्ट प्राप्त करता है, इससे जुड़े सर्किट विस्फोटक को एक्टिव कर देते हैं। यह तकनीकी रूप से संभव तो है दोस्तों, लेकिन यह एक बेहद ही कठिन और जटिल प्रक्रिया है। यह उतना आसान नहीं है। ऐसे डिवाइस बनाने के लिए अत्यधिक टेक्निकल नॉलेज, विस्फोटक सामग्री तक पहुँच और सावधानी पूर्वक प्लानिंग की जरूरत होती है। अधिकांश देशों में दोस्तों ऐसी सामग्री और टेक्नोलॉजी पर पहुँच पर बैन होती है और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे खतरों को रोकने के लिए लगातार निगरानी करती रहती हैं। साथ ही दोस्तों आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि ऐसे उपकरणों की पहचान और इसे निष्क्रिय करने के लिए आधुनिक सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है। मोबाइल फोन का उपयोग बम के रूप में करने के लिए संभावना काफी कम है दोस्तों, क्योंकि सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां ऐसे खतरों से निपटने के लिए हमेशा अलर्ट रहती हैं। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पेजर जैसे पुराने उपकरणों की जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्टफोन और 5G 6G जैसी नई टेक्नोलॉजी ले रही है। लेकिन क्या इन नई टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी तरह सुरक्षित हैं या फिर साइबर अपराधी इन सब पर नजरें गड़ाए हुए हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।